हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 9 एंड 10। एपिसोड 8 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियन अपने ब्रदर के साथ एक पास्ट को याद करके कहता है कि आपकी डेथ का जिम्मेदार मैं हूँ और अपसेट होता है। देन आगे प्रिंस गुआंग के पास खबर आती है कि प्रिंसेस नाइंग का पता चल गया है, वो वापस आ गई हैं। इधर वही खबर जियन के पास भी पहुंच जाती है, तो मैजेस्टी पूछते हैं क्या वो खुद वापस आई हैं? तो उनका गार्ड बताता है कि प्रिंसेस मेशा उन्हें वापस लाई हैं। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उन्हें हाफ ऑफ अ मंथ हो चुका है। तो मैजेस्टी जियन और पैलेस के लोगों से प्रिंसेस नाइंगी का वेलकम करने को कहते हैं, लेकिन जहां चैंग रू को ऑब्जेक्शन था, तो वो जियन से कहती है आप उन्हें पैलेस में अलाउ कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक थर्ड पार्टी की पर्सन है। तो जियन कहता है मैंने उन्हें अलाउ नहीं किया है, ये चीज जिलियांग ने किया है। तो चैंगरुओ जियन से कहती है लेकिन वो तो उनके एनिमी हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई थिंक ये सब उनकी एक प्लानिंग होगी। तो जियन कहता है आंटी नाइंग थर्ड पार्टी की पर्सन नहीं है, उन्हें ची जिलियांग ने काफी टाइम पहले पैलेस से दूर भेज दिया था। उस टाइम में एक किड था, उन दोनों में कोई पॉलिटिकल इश्यू हो गया था और उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और अपना रिवेंज वापस ची जिलियांग से लेंगी। तो शायद इसलिए ची जिलियांग ने कोई प्लानिंग की हो उनसे मिलने के लिए। आगे ची जिलियांग यंशी के मैन यंशु से पूछता है कि जियन क्या कर रहा है। तो यंशु कहता है कि वो चैंग रुओ के साथ फॉक्स हंटिंग पर गया है और उसने चैंग रुओ को वापस सोर्ड होल्डर की ड्यूटी पर रख लिया है। तो ची जिलियांग पूछता है क्यों? तो वो कहता है उसकी मार्शियल आर्ट्स काफी अच्छी है, शायद इसलिए। तो वो उसे जाने को कहता है। देन यंशी उनसे कहती है कि जियन चैंग रुओ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके साथ मिल जाए। तो ची जिलियांग कहता है चैंग रुओ टैलेंटेड तो है, लेकिन इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। वेल यंशी और वो बातें करने लग जाते हैं और जिससे ये पता चलता है कि जियन उनका अडॉप्टेड सन है। सो गाइज, जियन को ची जिलियांग ने अडॉप्ट किया था और वो उसको ट्रेन करके उससे काफी सारे लोगों की डेथ करवाते थे और जिसका रिग्रेट जियन बार बार करता रहता है। वेल इधर जियन और चैंग रुओ हंटिंग पर आए थे। तो जियन चैंग रुओ से कहता है अंबर अर्च के सभी 300 पीपल्स को तुम्हें वापस लाना है। तो वो कहती है कैसा रहेगा, प्रिंसेस नाइंग के साथ ही उन्हें वापस लाया जाए। तो जियन कहता है तुम अब स्मार्ट हो गई हो। तो वो काफी हैप्पी हो जाती है और कहती है मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। तो जियन कहता है चलो, और जैसे ही जियन के पीछे भागकर वो आ रही होती है कि उसका पैर एक वुड में टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जियन उसे सेव करता है एंड वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड बस वहीं फ्रीज हो जाते हैं कि तभी एक आर्मी आकर जियन को डिस्टर्ब कर देता है। तो जियन गुस्से में उस पर शूट करता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अभी बिजी हूँ, गेट लॉस्ट। तो वो आर्मी वहाँ से भाग जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लग जाते हैं। तो चैंग रुओ शाई होकर वहाँ से जाती है एंड दोनों स्माइल भी कर रही होते हैं। देन आगे जब चैंग रुओ पैलेस वापस आती है तो उसकी और जियन के बारे में पैलेस के सभी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। तो वो अपने अंकल हुआ जी से पूछती है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तो अंकल कहते हैं मैं जल्द ही रिलेटिव बनने वाला हूँ। तो चैंग रुओ हंसकर पूछती है क्या हुआ? तो अंकल कहते हैं मुझे सब पता चला कि तुम्हारी और मैजेस्टी के बीच फॉरेस्ट में किया हुआ, डोंट बी शाय। और उस दिन मैजेस्टी ने तुम्हारा ट्रीटमेंट अपने हाथों से किया था, तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? तो वो अंकल के मुंह पर हाथ रखकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंकल कहते हैं नहीं, सच में ऐसा ही है, मैजेस्टी तुम्हारी काफी केयर कर रहे हैं, एक दिन तुम उनकी वाइफ बन जाओगी और प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो चैंग रुओ उनको स्टॉप करके वहाँ से चली जाती है। आगे वो जब अंदर आती है तो वहाँ भी गॉसिप्स चल रही होती हैं कि देखो मैजेस्टी इसको बहुत लाइक करते हैं, ये कितनी लकी है ना, इसका तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो चैंग रुओ खुद को काम डाउन करके जियन के पास आती है, लेकिन उससे नजरें नहीं मिलाती। लेकिन वही जियन उसे खुद के पैरों में मसाज करने के लिए कहता है। तो वो उसे इशारे से मना करती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ये लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। लेकिन जियन कहाँ मानने वाला था, वो उसे मसाज के लिए बुला ही लेता है
और उससे कहता है तुम इतनी सिल्ली क्यों हो, मेरे पास एक चीज है। देन आगे चैंग रुओ एक बैम्बू ट्यूब सीक्रेटली सेंड कर रही होती है कि तभी यंशु उसे आकर पकड़ लेता है और उसका बैम्बू ट्यूब तोड़ देता है। आगे यंशी चैंग रुओ से पूछती है उस बैम्बू ट्यूब में क्या लिखा था, तो चैंग रुओ अपना मुंह फेर लेती है। तो यंशी यंशु से कहती है हमें इसे पनिश करना होगा। तो चैंग रुओ कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो यंशी कहती है फाइन, तो मुझे सच बताओ। तो वो कहती है तुम मुझे पनिश ही कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो यंशी कहती है ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट में पूरा वॉयलेट ब्यूरो जेल जाएगा। तो चैंग रुओ कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैंग रुओ और चियन ने ये प्लान किया था कि हम प्रिंसेस नाइंग को एक सीक्रेट प्लेस पर भेजने का प्रिटेंड करेंगे, जिससे कि वो यंशी के रिएक्शन का टेस्ट लेंगे। तो ये सब चियन का प्लान था और उनका लेटर भी फेक था। वो फेक लेटर यंशी को मिल जाता है। तो वो चैंग रुओ से कहती है तुम्हारा मैजेस्टी स्मार्ट है, तुम लोग जानते हो कि लॉर्ड मैजेस्टी प्रिंसेस नाइंग को जान से मारना चाहते हैं, तो तुम लोग प्रिंसेस के लिए रेस्क्यू करने चले आए और चियन का प्लान काम कर जाता है। यंशी पूरा सच उसके सामने बोलने लगती है और ये भी बताती है कि प्रिंसेस एन फिर से अपनी जगह वापस आ गए हैं और अब तुम उन्हें नहीं पकड़ सकती, अब तुम उन्हें मारने से बचा नहीं सकती, अब तुम लोग फादर के अगेंस्ट और नहीं जा सकते। तो चैंग रुओ कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा आखिर पर्पस क्या है, तुम मेरे साथ प्ले करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो यंशी कहती है चियन तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तो तुम्हें भी सोर्ड होल्डर की तरह उसकी हेल्प करनी चाहिए करंट सिचुएशन का पता करने में। तो यंशु उससे कहता है पूरे पैलेस में तुम सबसे ज्यादा लकी पर्सन हो, हमारी पीस टेकर को ज्यादा परेशान मत करो, जाओ तुम्हारी मैजेस्टी तुम्हें देख रहे हैं। तो वो चली जाती है। तो यंशु यंशी से कहता है चियन का एटीट्यूड चैंग रुओ को लेकर चेंज हो रहा है, वो उसे लाइक करने लगा है। तो यंशी यंशु को ऑर्डर देती है कि 20 गार्ड्स को 10 यंग भेज दो, तुम्हें प्रिंसेस नाइंग को भी लाना है, अगर तुम फेल हो गए तो वापस मत आना। आगे चैंग रुओ चियन के रूम में आती है तो अंकल हुआ जी चियन को मेडिसिन दे रहे होते हैं, लेकिन चैंग रुओ के आते ही चियन उन्हें मना करके चैंग रुओ से लेने को कहता है। तो चैंग रुओ उसे मेडिसिन खिलाने लगती है और अंकल सबको बाहर भेज देते हैं, लेकिन खुद वहीं खड़े हो जाते हैं। तो चैंग रुओ चियन को मेडिसिन देकर जा ही रही होती है कि चियन उन्हें वहाँ देखकर चैंग रुओ का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बुला लेता है और उससे कहता है कि मेरे साथ ही सो। तो अंकल और उनका गार्ड वो सब देखकर एक डायरी में नोट करने लगते हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या हो रहा है। इधर चियन चैंग रुओ को और ज्यादा क्लोज कर लेता है और यंशी ने उससे क्या कहा ये सब पूछने लगता है। तो चैंग रुओ उसको वही सब बताने लगती है और ये भी बताती है कि यंशी काफी वियर्ड है, वो नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। इधर चियन उन लोगों को खुद पर नजर रखता हुआ देख चैंग रुओ के और क्लोज हो जाता है, जहाँ चैंग रुओ उसको ऐसा करते देख काफी नर्वस हो जाती है। इधर उनके अंकल की नोट्स चलती रहती हैं। चियन चैंग रुओ से कहता है कि तुम जी माउंटेन पर जाओ और सभी वॉरियर्स के मार्शियल आर्ट्स का लेवल पता करो, देखो अगर वो लोग ट्रस्टेबल हैं तो ये एक बिग डील होगी और अगर नहीं तो कोई गलत स्टेप हम नहीं ले सकते। तो चैंग रुओ कहती है अगर प्रिंसेस नाइंग सच में थर्ड पर्सन है तो क्या आप उन्हें सेव करेंगे। तो चियन कहता है हाँ। तो चैंग रुओ कहती है अगर ची जिलियांग ने आपकी इस डिसीजन से इरिटेट होकर आपका सिंहासन प्रिंस एन को दे दिया तो वो कहता है इतना इजी नहीं है उनके लिए रिप्लेस करना। चियन चैंग रुओ से कहता है अब तुम यहाँ से जाओ और अपने रूम में जाकर सो। तो उसके अंकल को खुद पर नजर रखता हुआ देख वो चैंग रुओ पर थोड़ा कोल्ड हार्टेड बनने का प्रिटेंड करने लगता है कि जल्दी जाओ यहाँ से, और अंकल से कहता है अपनी नीज से कह दो कि विदाउट माई परमिशन मेरे बेड पर ना आए। तो चैंग रुओ वहाँ से भागकर चली जाती है और अंकल और गार्ड को उन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या चल रहा था और ये सीन काफी फनी होता है। आगे यंशी के रूम में एक मैन घुस जाता है और उसकी पेंटिंग को मूव करता है। तो यंशी को पता चल जाता है और वो उस पर वार कर देती है, तो वो मैन वहाँ से भाग जाता है। तो यंशु पूछता है ये कौन था, तो वो कहती है ये जुओमा था, वो जरूर यहाँ कुछ ढूंढने आया था। और यंशु से कहती है जाओ जाकर उसे पकड़ो। आगे चैंग रुओ फॉरेस्ट आती है और वहीं जुओमा भी भाग रहा होता है यंशु की आर्मी से बचकर, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होते हैं। तो
चैंग रुओ भी उसे देख लेती है और वो जुओमा की हेल्प कर देती है, उसे यंची की आर्मी से बचाकर। वेल वो उससे पूछती है तुम्हें चोट कैसे लगी, तो वो कहता है काफी लंबी स्टोरी है। और वो उससे पूछता है तुम वायलेट ब्यूरो की न्यू सोर्ड होल्डर हो ना, तो वो उससे पूछती है तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो, तो वो कहता है मैं चेस बटालिया से हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। सो गाइज, चेस बटालिया ये वही प्लेस है जहाँ चियन और चैंग रुओ अक्सर मिडनाइट में जाया करते थे और जहाँ प्रिंस एन को भी कैद करके रखा जाता था। तो चैंग रुओ उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने हॉर्स पर चलने को कहती है, लेकिन वो उसे थैंक्स कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। और इतने में ही यंची के आदमी वहाँ आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो आगे उस मैन को यंशु यंची के पास ले आता है। तो यंची उससे कहती है तुम मेरे स्टफ चेक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, आई एम श्योर कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट चाहते हो, टेल मी कि तुम क्या चाहते हो। तो यंची का गार्ड उसके बारे में बताता है कि जुओमा हैंगन सिटी हाफ मंथ पहले ही वापस आया है, ये यहाँ 10 दिनों से है। तो यंची कहती है तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तुम्हें क्या मिला। तो जुओमा कहता है यंची तुम्हारा रियल नेम दया है और 8 मार्च को तुम्हारा बर्थ हुआ था, तुम्हारा हाउस स्लिंग मैन था। तो यंची शॉकिंग रिएक्ट करती है। तो जुओमा कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है। इधर चैंग रुओ को एक लेटर मिलता है जो लास्ट नाइट जुओमा ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन चैंग रुओ को लगता है कि ये शायद मजेस्टिका है और वो उसे वापस रख देती है। इधर जुओमा यंची से कहता है मैंने न्यू सोर्ड होल्डर को प्रूफ दे दिया है। तो यंची उससे पूछती है तुम पेरिस गए थे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं चैंग रुओ से फॉरेस्ट में मिला था और वो तुम्हारा सच चियन को जाकर बताएगी, जिससे मैजेस्टी तुम्हें पैलेस से बाहर फेंक देंगे। सो अपनी फेक आइडेंटिटी का वेट करो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यंची यंशु से कहती है इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो वो कहता है तुम मुझे जाने दो, तुम बहुत पछताओगी। आगे चैंग रुओ ची माउंटेन पर पहुँच जाती है और कहती है अपना फर्ज मैं निभाऊंगी। तो चैंग रुओ बाहर से उस प्लेस को देखती है जहाँ अंबर अर्च की मास्टर यूनियांग की एंट्री होती है, जो उन 300 वॉरियर्स को ट्रेनिंग करा रही होती हैं और ये ट्रेनिंग काफी टफ होती है, जिससे काफी लोग घायल हो जाते हैं। तो चैंग रुओ को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो अंदर आ जाती है। तो वहाँ उसे देखकर उसकी मास्टर उसे घेर लेती हैं और पूछती हैं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मैं वायलेट ब्यूरो की न्यू सोर्ड होल्डर चैंग रुओ हूँ और चैंगशी की नीस। तो वो उसे छोड़ देते हैं। वेल जो लोग उस ट्रेनिंग के लूजर्स होते हैं उन्हें पनिश किया जा रहा होता है और जो उनकी सोर्ड होल्डर होती है वो उनको चाटा मारने ही वाली होती है कि चैंग रुओ उसका हाथ रोक लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है ये डेली ट्रेनिंग है जिसमें लूजर्स को इसी तरह पनिश किया जाता है। तो चैंग रुओ कहती है मैं ये रूल कैंसिल करती हूँ। तो वो सोर्ड होल्डर चैंग रुओ से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम इस सोर्ड को डिजर्व करती हो। तो चैंग रुओ कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं इस सोर्ड को डिजर्व करती हूँ या नहीं। इधर यंची यंशु से पूछती है कि चैंग रुओ कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि वो पैलेस में नहीं है, मतलब कि जुओमा सच बोल रहा था कि वो कल रात चैंग रुओ से फॉरेस्ट में मिला था और उसने उसे प्रूफ दे दिया। तो यंची कहती है कि पता लगाओ। इधर चैंग रुओ पर शक किया जाता है कि तुम सच में चैंगशी की नीस हो या तुमने ये सोर्ड चुराई है, तुम हमें इस सोर्ड के साथ ऑर्डर नहीं दे सकती। तो चैंग रुओ पूछती है क्यों। तो सोर्ड होल्डर कहती है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग तुमने अभी देखी है ये यहाँ का डेली रूटीन है, अब यहाँ का हर एक मेंबर स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ की मास्टर नहीं बन सकती। हम इस ट्रेनिंग में सबको रैंक देते हैं, ये एवरी मंथ होती है। अगर तुम मास्टर बनना चाहती हो तो नेक्स्ट मंथ ज्यादा रैंक कलेक्ट कर लो, फिर हमें ऑर्डर देना। और चली जाती हैं। इधर चियन को एक नाइटमेयर आता है कि चैंग रुओ फॉरेस्ट में भाग रही है और उसके पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं और वो पकड़ी गई है। तो चियन कहता है चैंग रुओ किसी खतरे में पड़ गई तो मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। आगे चियन अंकल को आकर बताता है कि मैंने चैंग रुओ को ची माउंटेन पर भेजा है। तो वो कहते हैं क्या वो वहाँ गई है। तो चियन कहता है हाँ, और कहता है मैंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ यन-दू को भेजा है। आगे चैंग रुओ दोबारा वहाँ जाती है लेकिन उसे फिर वहाँ से फेंक दिया जाता है और तभी वहाँ यन-दू भी पहुँच गया होता है। तो चैंग रुओ फिर हिम्मत करके अंदर जाती है लेकिन उसे फिर से धक्के मारकर फेंक दिया जाता है।
और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई आ जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और बार बार अंदर जाती है और बार बार ही फेंक दी जाती है और बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करती रहती है, जहाँ यंदू भी उसकी काबिलियत देखकर उससे इम्प्रेस हो रहा होता है। इधर यंची को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इधर चैंग रुओ की हालत काफी खराब हो जाती है, कॉज उसे गिरते हुए काफी चोट लगी थी कि तभी उसके पास यंदू आता है, जो कि प्रिंसेस गुआंग का असिस्टेंट है। तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसे बताता है कि उसकी मजेस्टी ने यहाँ उसे भेजा था और वो चैंग रुओ को एक डायग्राम देता है जिसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो चैंग रुओ को बताता है कि उसे किस तरीके से जीतना होगा। तो चैंग रुओ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और यंदू भी उसे सपोर्ट करता है। इधर यंची अपने आर्मीज को ऑर्डर देती है कि जी माउंटेन पर जाकर तुम सबको चैंग रुओ और अंबर अर्च के 300 फाइटर्स को पकड़ना है। इधर चैंग रुओ काफी मुकाम के बाद अपनी जीत हासिल कर ही लेती है और ये साबित कर देती है कि वो ये शोट डिजर्व करती है। एंड विनर होने के साथ ही वो काफी टायर्ड थी, तो एकदम नीचे गिर जाती है। तो यंदू भी मास्टर को बता देता है कि ये रियल विनर है एंड डोंट वरी, आप सभी काफी कैपेबल लोग हैं। एंड वो चैंग रुओ की रियल इन्फॉर्मेशन भी उन्हें बता देता है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। आगे यंदू चैंग रुओ से कहता है ये सब यहाँ काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जो इतने सालों में ये नहीं कर पाए वो तुमने सिर्फ एक रात में ही कर दिखाया। तुमने ओवरनाइट में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम्हारी प्रैक्टिस इम्प्रेसिव थी। तो चैंग रुओ कहती है मैं एक जीनियस हूँ। तो यंदू कहता है लेकिन तुम्हारे पास यहाँ अब कम टाइम बचा है, तुम्हें कल वापस जाना होगा। और वो चैंग रुओ को हर्फ देता है, जो कि प्रिंसेस गुआंग ने वहाँ की मास्टर के लिए भिजवाए थे, क्योंकि उन्हें थ्रोट की बीमारी है। तो वो आगे उन्हें दे देती है। तो उसकी सोर्ड होल्डर चैंग रुओ से कहती है क्या ये मेडिसिन तुमने प्रेस्क्राइब की है? तो वो कहती है नहीं, ये एक फेमस डॉक्टर ने की है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि इन्हें ये सफरिंग है? तो चैंग रुओ मास्टर से उन्हें ट्राई करने को कहती है, लेकिन वो सोर्ड होल्डर कहती है कि इस पर ट्रस्ट मत करो। तो चैंग रुओ कहती है क्यों? मैं चैंग शी की नीस हूँ और मैं आपकी और मैजेस्टी की सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। अब मैंने ये साबित भी कर दिया है। तो उसकी मास्टर अपना पास चैंग रुओ को दे रही होती है, जहाँ उनकी सोर्ड होल्डर उन्हें मना करने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करिए, ये मास्टर डिजर्व नहीं करती। लेकिन मास्टर चैंग रुओ की काबिलियत पर उसको वो पास दे ही देती हैं और जिसे पाकर चैंग रुओ वहाँ की मास्टर बन जाती है। तो उनकी मास्टर भी चैंग रुओ के आगे झुककर उसका सम्मान करती हैं और बाकी सब भी। सो उस सोर्ड होल्डर को भी चैंग रुओ के आगे झुकना ही पड़ता है। आगे यंदू बेल बजाकर सबको इन्फॉर्म करता है कि चेस बटालियन की फौज यहाँ आ रही है और चैंग रुओ से कहता है तुम पैलेस वापस चली जाओ। सो ये फौज वही है जो यंची ने भेजी है। तो चैंग रुओ वहाँ की सोर्ड होल्डर को अपने साथ लेकर निकल जाती है और उस फौज का सामना करने लग जाती है, जिसमें उसकी जूनियर को चोट लग गई थी। आगे वहीं यंची की गाड़ी भी पहुँच जाती है। तो चैंग रुओ जूनियर को अपने हॉर्स पर बैठाकर वहाँ से भगा देती है और खुद वहीं रुक जाती है। तो उस गाड़ी में से यंची निकलकर उसके पास आती है और उससे कहती है मुझे पता था कि तुम हर बार की तरह मुझे सरप्राइज दोगी। तो चैंग रुओ उससे कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो यंची कहती है आई ऑलरेडी सेड यू, ब्यूरो एंड अंबर अर्च मेरा टारगेट नहीं है। तो चैंग रुओ कहती है तुमने जो किया है उसके बाद तुम ट्रस्ट के काबिल नहीं हो। तो यंची कहती है मैं तुमसे यहाँ डील करने आई हूँ। चैंग रुओ पूछती है कैसी डील? तो वो कहती है जुओमा ने जो तुम्हें कल स्टफ दिया था वो मुझे दे दो। तो वो पूछती है कौन जुओमा? तो यंची कहती है जिस पर्सन की तुमने कल रात हेल्प की थी। तो चैंग रुओ कहती है उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो यंची को उस पर बिलीव नहीं होता है। तो चैंग रुओ कहती है मैंने कहा ना कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम तलाशी ले सकती हो। तो यंची कहती है तो उस हॉर्स में होगा और अपने मैन से उसके जूनियर और हॉर्स को पकड़ने के लिए कहती है। तो चैंग रुओ उससे कहती है तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है मुझे वो स्टफ दे दो, वरना मैं अंबर अर्च के 300 फाइटर्स को फादर के पास भेज दूंगी। और इतने में ही उसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, वो पूरी प्लेस खाली है। तो चैंग रुओ काफी खुश होती है। तो वहीं यंची का प्लान फेल हो गया था। तो वो चैंग रुओ से कहती है अब सिर्फ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो चैंग रुओ कहती है तुम ये करके भी देख लो। और तभी वहाँ चियन आ जाता है और यंची से कहता है
तुम मेरी स्वॉर्ड होल्डर के साथ क्या करना चाह रही थी? तो यंशी कहती है सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो वो चैंग रुओ से पूछता है आर यू फाइन? तो वो कहती है हाँ। तो चियन उसे अपने हॉर्स पर बुला लेता है और उसे लेकर चला जाता है। वेल यंशी ज़ुओमा को सर्च करने के लिए यंशी को बोलती है। आगे चैंग रुओ चियन से पूछती है आप यहाँ क्यों आए? तो चियन कहता है तुम वापस नहीं आई थी तो मैं यहाँ आ गया। तो चैंग रुओ कहती है मुझे सेव करने के लिए थैंक्स। तो चियन कहता है तुम कुछ ज्यादा सोचती हो चैंग रुओ, मैं बस यहाँ हंटिंग के लिए आया था और तुम्हें मैंने देख लिया तो तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ। तो चैंग रुओ कहती है मैं आपको यहाँ देखकर काफी खुश हूँ। तो चियन स्माइल करने लगता है। वेल इन दोनों के बीच एक क्यूट सीन देखने को मिलता है। वेल तभी वो गर्ल वहाँ उन्हें मिल जाती है तो वो चियन को रेस्पेक्ट करती है और साथ ही अपना नेम बताती है। वेल इस गर्ल का नेम है शिया। तो वो कहता है शिया तुम यहाँ हो? तो चैंग रुओ कहती है आप इसे जानते हो? तो शिया कहती है इनके हॉर्स का नेम विंड है। आगे यंशी को ज़ुओमा मिल जाता है और वो उसकी गिरफ्तारी में होता है। तो वो उससे पूछता है तो तुम मुझे मारने वाली हो? तो वो कहती है अभी मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मेरे नेक्स्ट चैलेंज का वेट करो, और उसे जेल में बंद कर देती है। आगे चैंग रुओ शिया को ट्रीट करती है कि तभी चियन आता है और वो शिया को अंबर अर्थ भेजने को कहता है और कहता है काफी लेट हो गया है, अब तुम लोग रेस्ट कर लो। और बस यहीं ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.